नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन एग्जाम वर्ल्ड चैनल पर। आज हम दोस्तों इस क्लास के अंदर जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट के जो सेक्शंस हैं, कंप्लीट सेक्शंस इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट जो पार्ट है हरियाणा पंचायती राज एक्ट का पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर आपके जो सेक्शन है वो हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और सेक्शन 1 में बताया गया है कि एक्ट जो है हरियाणा पंचायती राज एक्ट के नाम हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के नाम से जाना जाएगा और पूरे हरियाणा के अंदर ये लागू होगा। इस बारे में सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है। और सेक्शन 2, इस सेक्शन में जो भी पंचायती राज एक्ट में टर्म प्रयोग होंगी, जो शब्दावली प्रयोग होगी, वो उनकी परिभाषा जो दी गई है वो इस सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है। जैसे कि ब्लॉक क्या होगा, चेयरमैन क्या होगा, मेंबर क्या होगा, बीडीपीओ, सीईओ, ये सारा सेक्शन 2 के अंदर परिभाषाएं बताई गई है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत जो आपका सेक्शन 3 है, जो आपका दोस्तों सेक्शन 3 रहेगा आपका, वो आपका चैप्टर 2 से शुरू होता है। आपका सेक्शन 3 चैप्टर 2 से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो चैप्टर 1 है वो आपका, उसके अंदर आपका है सेक्शन 1 और 2। चैप्टर 1 के अंदर आता है आपका सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 तक। और चैप्टर जो 2 है उसके अंदर आपका जो है सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 से शुरू होता है ये। सेक्शन 3 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के कार्यकाल के बारे में सेक्शन 3 में बताया गया है कि यह चुनाव आयोग की अधिसूचना दिनांक से 5 वर्ष का होगा। और इसके अलावा अगर किसी कारण से चुनाव करवाना पड़ता है तो 6 माह का टाइम पड़ा हो तो चुनाव हो सकता है दोबारा से। अगर किसी कारणवश 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व इलेक्शन करवाना पड़े तो अगर आप 6 माह का समय पड़ा है तो इलेक्शन हो सकता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कार्यकाल के बारे में सेक्शन 3 में, और 6 माह पूर्व दोबारा इलेक्शन के बारे में सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 3A। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 3A। सेक्शन 3A में बताया गया कि सेक्शन 3A में बताया गया वार्ड सभा के बारे में बताया गया है कि वार्ड सभा के अंदर मेंबर या पंच द्वारा वार्ड सभा जो है वार्ड के अंदर करवाई जाएगी, मेंबर या पंच के द्वारा करवाई जाएगी, जिसमें 1/10 या फिर कम से कम 20 सदस्य होंगे जो कि वार्ड में करवाए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर पीछे वार्ड में जो भी कार्य हुए हैं उन पर जो खर्चे हुए हैं उन पर चर्चा की जाएगी और आदि। तथा वार्ड के अंदर जो भी नए कार्य करवाए जाने हैं उनके बारे में उनको ग्राम सभा के अंदर भेजा जाएगा वार्ड सभा के द्वारा। कहने का मतलब जो वार्ड सभा होती है वो वार्ड के अंदर होती है, और जो मेंबर होते हैं, जो पंच होते हैं, उनके द्वारा करवाई जाती है कि वार्ड के अंदर क्या कार्य करवाए जाने हैं और क्या कार्य पीछे करवाए गए हैं, उन पर क्या खर्चा हुआ है, और आगे जो भी कार्य करवाए जाने हैं उनको ग्राम सभा के अंदर भेजने के लिए कार्रवाई की जाती है। उसके बारे में सेक्शन 3A के अंदर आपका बताया गया है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि पंच, सरपंच, सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण के बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अगर उपरोक्त में से कोई शपथ लेने का या अपना पद संभालने से इनकार करता है, जब शपथ लेने से मना करता है, तो वह अपने अगले 2 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस बारे में सेक्शन 4 के अंदर बताया गया। नेक्स्ट आपका सेक्शन 5 पंच, सरपंच, सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के त्याग पत्र बारे सेक्शन 5 में बताया गया। दोस्तों पंच, सरपंच, सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के त्यागपत्र बारे सेक्शन 5 में बताया गया। और शपथ ग्रहण के बारे में सेक्शन 4 में बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान करें। सेक्शन 4 में शपथ ग्रहण के बारे में, और सेक्शन 5 के बारे में, सेक्शन 5 के अंदर त्यागपत्र के बारे में बताया गया। और
जो भी शब्द लेने से इनकार करता है मेंबर, सरपंच, पंच, जो भी है चेयरमैन, तो वो 2 वर्ष तक आगे चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बारे में सेक्शन 4 के अंदर आपका बताया। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 6। अगर किसी कारण से पंच, सरपंच, सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तथा टाइम पीरियड या ड्यूरेशन पड़ा है, तो नया जो भी पर्सन इनकी जगह पर नया पंच सरपंच सेलेक्ट होगा, वह बचे हुए जो टाइम पीरियड होगा पंचायत का, या फिर जो सदस्य है, जो भी जिसकी जगह पे जो नया सदस्य या फिर पंच सरपंच सेलेक्ट होते हैं, जो टाइम पीरियड बचा होगा, ड्यूरेशन बचा होगा कार्यकाल का, तब तक के लिए उसको पद ग्रहण करवाया जाएगा, जिसके बारे में सेक्शन 6 के अंदर बताया गया। तो आपका सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक जो था वो आपका चैप्टर 2 के अंदर था। नेक्स्ट आपका है पार्ट 2 और चैप्टर 3 सभा एरिया एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, जिसके बारे में इस पार्ट 2 के अंदर बताया गया है। और आपका चैप्टर 3 जो है सेक्शन 7 से शुरू होता है। सेक्शन 7 में बताया गया है कि ग्राम सभा जो बनेगी 500 की जनसंख्या के वाले क्षेत्र पर बनेगी। और सेक्शन 8 के अंदर बताया गया है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 8 में बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत का गठन होगा उसके अंदर कम से कम 6 और 20 मैक्सिमम पंच होंगे एक पंचायत के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है कि सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया है कि जो वुमेन के लिए रिजर्वेशन होगी 1/3 होगी। सेक्शन 9 के अंदर आपका रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 10 सरपंच की टर्म के बारे में बताया गया है कि सरपंच की जो टर्म होगी वो सरपंच 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 11 ग्राम सभा की बैठक तथा क्वोरम के बारे में बताया गया है कि हर वर्ष 3 बैठक होंगी ग्राम सभा की, और जिसको बीडीपीओ की अनुमति द्वारा करवाया जाएगा, और 1/10 मेंबर का क्वोरम होना आवश्यक है, सेक्शन 11 में बताया गया। नेक्स्ट आपका सेक्शन 12 ग्राम सभा की शक्तियों तथा कार्यों के बारे में सेक्शन 12 में बताया गया है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 जो आपका चैप्टर 3 था उसके अंदर सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 12 तक, सेक्शन 7 से एक बार चैप्टर 3 में आपके सेक्शन थे 7 से 12 तक, सही था। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 के अंदर क्या है दोस्तों, चैप्टर 4 के अंदर है सेक्शन 13 से स्टार्ट होता है ये आपका सेक्शन 13 में बताया गया ग्राम पंचायत की बैठक तथा क्वोरम के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक माह में 2 बैठक होंगी जो कि सरपंच द्वारा करवाई जाएंगी, और सरपंच नहीं है तो ग्राम सचिव बुलाएगा बैठक, और अगर सरपंच नहीं है तो किसी और मेंबर को बैठक करवाने के लिए सदस्यों में से चुना जाएगा। ठीक है जी। ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में सेक्शन 13 में बताया गया है, और ग्राम सभा की बैठक के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया आपका सेक्शन 11 के अंदर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सेक्शन 14 ग्राम सचिव के पद के बारे में सेक्शन 14 में बताया गया है। ग्राम सचिव की ड्यूटीज़ के बारे में सेक्शन 15 में बताया गया है। ग्राम सचिव अपने प्रस्ताव को 3 माह के अंदर ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव को 3 माह के अंदर बदल सकती है, सेक्शन 17 में बताया गया है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी, दायित्व का चार्ज किसी अन्य सदस्य या पर्सन के पास जाता है तो चार्ज को हैंडओवर करने बारे जो बताया गया है। इसके अलावा अगर चुनाव घोषित होता है तो चार्ज एससीपीओ या ग्राम सचिव को हैंडओवर होगा, और वो नई पंचायत बनने के बाद आगे हैंडओवर किया जाएगा। इसके बारे में सेक्शन 18 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 19 सरपंच की ड्यूटीज़ व शक्तियों के बारे में सेक्शन 19 में बताया गया है। सेक्शन 19 में और ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वर्ष करवाए गए कार्यों तथा आगे करवाए जाने वाले कार्यों पर दिसंबर तथा जून में रिपोर्ट तैयार की जाती है।
तो उसके बारे में सेक्शन 20 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 21 ग्राम पंचायत के कार्य तथा ड्यूटीज़ के बारे में सेक्शन 21 में बताया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जाने वाली कमेटियों बारे जो बताया गया है, जैसे कि प्रत्येक सब कमेटी तथा लोकल कमेटी में 5 से कम सदस्य नहीं होंगे। सब कमेटी तथा लोकल कमेटी के अंदर जो है कम से कम 5 सदस्य होंगे ही होंगे। और प्रोडक्शन कमेटी एंड अमेनिटीज कमेटी का चेयरमैन जो होगा वो होगा सरपंच। और सोशल जस्टिस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो पंच होगा, पंचों में से चुना जाएगा। लोकल कमेटी वहाँ बनती है जहाँ का ग्राम पंचायत 2 गांवों पर होती है। तो इसके बारे में सेक्शन 22 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 23 पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत को दिए जाने वाले कार्यों बारे बताया गया है। जो पंचायत समिति के क्षेत्र में आते हैं वो कार्य आप ग्राम पंचायत को दिए जा सकते हैं। सेक्शन 23 में बताया गया है अगर कोई पंचायत की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है या पंचायत रिकॉर्ड के कागजात पंचायत के कार्य में बाधा डाल रहा है, तो इस बारे में सेक्शन 24 के अंदर बताया गया है कि पंचायत उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो सेक्शन 25 के अंदर बताया गया है कि ग्राम पंचायत लोगों की भलाई के लिए या पंचायत के अच्छे के लिए कुछ आदेश पारित कर सकती है। जो सेक्शन 25 में बताया गया है, जैसे किसी कुएं का पानी पीने लायक नहीं है तो पंचायत ऑर्डर कर सकती है यहाँ से पानी ना पिया जाए और इस कुएं को बंद करवाया जाए। तो सेक्शन 25 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 26 में ग्राम पंचायत के आबादी ध्येय मतलब बसे हुए कुछ क्षेत्र का मैप तैयार करने बारे तथा बाउंड्रीज तय करने बारे इस सेक्शन में बताया गया। सेक्शन 26 में कि मैप तैयार किया जाएगा और अगर ग्राम पंचायत की जो बाउंड्रीज है उनका मैप तैयार किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन का निपटान किया जाता है। सेक्शन 26 में बताया गया। सेक्शन 27 ग्राम पंचायत के किसी सामान्य या विशेष आदेश की अवहेलना करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने या दंड के बारे में बताया गया है। कम से कम 100 रुपये फ़ीस और 2000 रुपये और इसके बाद 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लिया जा सकता है। सेक्शन 27 में बताया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 28 ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए दंड के खिलाफ व्यक्ति अपनी अपील 30 दिन में डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर को कर सकता है, जिसके बारे में सेक्शन 28 में बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 29 अगर ग्राम पंचायत में कार्यरत किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उस पर की जाने वाली कार्रवाई बारे बताया गया है कि उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को उसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। सेक्शन 29 में बताया गया है। सेक्शन 30 ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में लगाए जाने वाले चार्ज व टैक्स तथा टैक्स इकट्ठा करने वाले सेक्शन 30 में बताया गया है। ग्राम पंचायत किसी वस्तु की बिक्री अपने क्षेत्र में बंद करना चाहती है, जैसे शराब, तो शराब को वह पंचायत अपने बंद करना चाहती है तो 1/10 के कोरम के साथ मेंबर के कोरम के साथ 1 अप्रैल की शुरुआत में कंसर्न विभाग को प्रस्ताव देगी और शराब आपके क्षेत्र में बंद हो जाएगी। और सेक्शन 32 ग्राम पंचायत के किसी क्षेत्र में इंस्पेक्शन की जानी है तो सरपंच अपनी लिखित ऑथराइजेशन से किसी पंच को उस क्षेत्र में इंस्पेक्शन के लिए भेज सकता है। सेक्शन 32 में बताया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 33 ग्राम पंचायत समिति से तालमेल कर पंचायत क्षेत्र में लगने वाले मिलों या बाज़ारों को आगे बढ़ा सकती है या नए शुरू करवा सकती है। दोनों के बीच सहमति पर को आगे बढ़ा सकती है या नए शुरू करवा सकती है, दोनों के बीच सहमति होने पर। तो इसके बारे में सेक्शन 33 में आपका बताया गया है। और सेक्शन 34 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के गलियों और नहरों तथा खालों पर जो नियंत्रण है उसके बारे में बताया गया है कि उनके द्वारा कोई बदलाव करवाया जाना है पंचायत के द्वारा
तो उसके बारे में सेक्शन 34 में बताया गया है। जो ग्राम पंचायत नाले या फिर खाले पंचायतों के क्षेत्र में लगते हैं तो वो एस्टीमेट तैयार करवा कर काम करवा सकती है, सेक्शन 34 में बताया गया है। सेक्शन 35 ग्राम पंचायत द्वारा घरों के नंबर व गलियों की नंबरिंग या नेमिंग करवाने बारे जो बताया गया, सेक्शन 35 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत घरों व गलियों की नंबरिंग करवा सकती है, नेमिंग करवा सकती है। सेक्शन 36 ग्राम पंचायत द्वारा किसी संस्थान की मैनेजमेंट संभालने बारे बताया गया है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में या पंचायत समिति के क्षेत्र में या जिला परिषद के क्षेत्र में कोई भी संस्थान है जिसकी मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिलती है, तो सेक्शन 36 में बताया गया इसके बारे में संभाल सकती है। सेक्शन 37 गांव के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि की मरम्मत ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जाने के बारे में सेक्शन 37 में बताया गया है। जिस पंचायत में प्राइमरी स्कूल या हॉस्पिटल इत्यादि नहीं है, ग्राम पंचायत को पंचायत समिति या जिला परिषद से फंड प्राप्त होगा बनाने के लिए, तो उसके बारे में सेक्शन 38 में बताया गया है। सेक्शन 39 हमारा नेक्स्ट पेज। सेक्शन 39 जो है आपका, वो आपका पार्ट 5 के अंदर है। जो आपका पार्ट 5 है वो है आपका रिलेटेड है फाइनेंस एंड टैक्सेशन वित्त एवं कर संबंधित। सेक्शन 39 में आपका बताया गया कि ग्राम पंचायत के फंड के बारे में बताया गया सेक्शन 39 में। और ग्राम पंचायत के फंड के जो सोर्स हैं जहाँ से फंड रिसीव होगा उसके बारे में सेक्शन 40 में बताया गया है। सेक्शन 41 ग्राम पंचायत द्वारा सरकार के आदेश का नियम पर जो ग्राम पंचायत द्वारा सरकार के नियम पर आदेश या नियम पर जो टैक्स लगाया जाना है उसके बारे में सेक्शन 41 में बताया गया कि जैसे हाउस टैक्स लगाती है ग्राम पंचायत। सेक्शन 42 ग्राम पंचायत द्वारा टैक्स में छूट या नियंत्रण बारे जो बताया गया सेक्शन 42 में बताया गया है। सेक्शन 43 ग्राम पंचायत के अकाउंट्स की ऑडिट इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया है, वो बताया गया सेक्शन 43 में। सेक्शन 44 ग्राम पंचायत के खर्चों के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया आपका सेक्शन 44 में बताया गया है। और जो भी खर्चे होंगे ग्राम फंड से होंगे पंचायत के। और सेक्शन 45 ग्राम पंचायत द्वारा विशेष टैक्स या सामुदायिक जो टैक्स बारे बताया गया है, डायरेक्टर की परमिशन के बाद, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल है कोई गांव के अंदर, कोई टैक्स लगाया जाना है जैसे, तो ग्राम पंचायत परमिशन लेकर टैक्स लगा सकती है सरकार से। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 45A ग्राम पंचायत में लगने वाले मोबाइल या कम्युनिकेशन टावर के बारे में जो परमिशन ली जाती है और या फिर जो फीस टैक्स लगाया जाता है उसके बारे में सेक्शन 45A में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6 कंट्रोल या फिर नियंत्रण ग्राम पंचायत का। सेक्शन 46 ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी द्वारा एक्सेस या देखने बारे जो बताया गया है वो सेक्शन 46 में बताया गया है। सेक्शन 47 ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए एक्शन को संबंधित एसडीएम या डीडीपी द्वारा रद्द किए जाने बारे जो बताया गया है सेक्शन 47 में बताया गया है। अगर रद्द किया जाता है एसडीएम डीडीपी के द्वारा तो ग्राम पंचायत 30 डेज में अपील भी कर सकती है, जिसके बारे में सेक्शन 47 में बताया गया है और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 48 ओवरऑल ग्राम पंचायत समिति तथा जिला परिषद का नियंत्रण निदेशक डायरेक्टर के पास होता है, इसके बारे में सेक्शन 48 में बताया गया है। सेक्शन 49 ग्राम पंचायत अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभा पाती सही तरह से, तो अगर कोई ड्यूटी सरकार द्वारा दी जाती हैं तो सरकार द्वारा किसी और पर्सन को ड्यूटीज दी जाएंगी और खर्चा पंचायत के जो फंड है उससे होगा, इसके बारे में सेक्शन 49 में बताया गया है। सेक्शन 50 ग्राम पंचायत क्षेत्र की लैंड को सरकार द्वारा नियंत्रण में लिया जाता है ग्राम पंचायत के ड्यूरेशन तक, तो इसके बारे में दोस्तों सेक्शन 50 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत की जो क्षेत्र में ज़मीन आती है तो उसको सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है किसी कार्य के लिए, तो उसके बारे में सेक्शन 50 में बताया गया है और ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक ही वो सरकार के पास रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेक्शन 51 सरपंच तथा पंच को निष्कासित या हटाए जाने बारे जो बताया गया है वो आपका बताया गया है सेक्शन 51 के अंदर। और
निष्कासित या पीरियड 1 साल से पहले किसी सरपंच या पंच को निष्कासित नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता। इसके बारे में भी सेक्शन 51 में बताया गया है। सेक्शन 52, अगर और एक बात और है कि 1 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता अगर उस पर जो अपराध है वो साबित हो जाता है तो सरपंच पर या पंच पर, तो वो 6 ईयर तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसके लिए जो भी ऑर्डर होता है उसके खिलाफ पंच सरपंच के, वो 30 डेज में अपील कर सकता है। इसके बारे में सेक्शन 50 बताया गया है। सेक्शन 52, ग्राम पंचायत अगर अपनी पावर का गलत यूज करती है या किसी ड्यूटीज़ को सही परफॉर्म नहीं करती या पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा किए गए कार्य को पूरा नहीं कर पाती तो ग्राम पंचायत को रद्द किया जा सकता है और समस्त सरपंच और मेंबर को हटा दिया जाएगा और सरकार किसी और पर्सन की ड्यूटी लगाएगी। इस बारे में सेक्शन 52 में बताया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है और सेक्शन 51 भी इम्पोर्टेंट है आपका। सेक्शन 53, ग्राम फंड के द्वारा हुए किसी ग्राम फंड के द्वारा हुए किसी प्रकार की हानि या दुरुपयोग के लिए सरपंच और पंच जिम्मेवार होंगे। इसके बारे में सेक्शन 53 में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 54, ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी के साथ होने वाली छेड़छाड़ बारे बताया गया है। गली, स्ट्रीट लाइट जिस व्यक्ति ने ये किया है उस पर 1000 रुपये या लॉस के बराबर दंड लगाया जा सकता है, जिसके बारे में सेक्शन 54 में बताया गया है। दोस्तों, ये था आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड पार्ट जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इससे ऊपर जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।